हेलो। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सबका आपके अपने हम स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं परसेंटेज। ठीक है, आज से हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के हो, पुलिस के हो या पटवारी को, मैथ का सेक्शन तो आपके लिए जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, तो हम आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हो, परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये परसेंटेज जो भी हम पूरे ट्रिक बेस पे करेंगे। ठीक है, पूरे ट्रिक बेस पे, इसमें कोई फार्मूले का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको ट्रिक के पता होना चाहिए। ट्रिक बेस पे ही चलता है। अगर आप फार्मूले पुट करोगे तो आप क्वेश्चन 4-5 भी बड़ी मुश्किल से जो पूरे कर पाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको जो भी पूरा ट्रिक बेस पे ही बताया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 का 10% कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 3 का 10%, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10/100 ऐसा होता है ये। ठीक है, 3 का 10% पूछा है, तो 3 का 10% निकलना है 3। 3 आ गया आपका एग्जैक्टली, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 10, ये 10 लिख दिया। परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो 100 नीचे आ गया। ठीक है, तो इनको काट दो। ठीक है, तो काट दो, तो 3/10 आ गया। यहाँ पे लगा दो आप पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो 0, और यहाँ पे भी आ गई 0, क्योंकि आपको पता है जब काटना हो तो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो 10 को काट दो, 10 3 30, और आ गया 0.3, और 0.3 क्या इसका आंसर है सेकंड वन। समझिए, आप 3 का 10% बोला ऐसे, 3 का 10%। क्वेश्चन ये है कि 3 का 10% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा ये पूछा है। ये मैं यहाँ पे आपको दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी बिहाफ पे जो है आपका चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब क्वेश्चन पता कैसे, ये लिखा है कि 35 का बोला कितना, ये आ गया प्रश्नवाचक, इंटर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये बोला है कि 35 का कितना प्रतिशत जो है वो 14 होगा। समझ गए। पहले क्वेश्चन में दिया था कि, देख लेते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में दिया था कि 3 का 10% कितना होगा। 3 का 10% जो है वो कितना होगा। पहले दिया था क्वेश्चन में कि हमें ये निकालना था ये चीज़, और अब निकालनी है हमें ये चीज़। तो हमें क्या करना है, एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन पहले करा है वैसे ही कर देना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे आप बोला है कि 3 का आपका 35 का कितना प्रतिशत जो है वो 14 होगा, तो सीधे लिख दो 35 मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत है ना, प्रतिशत नीचे आता है। ठीक है, 1/100 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब ऐसे भी कर सकते हो इसको डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आप इसको इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये है 35 आ गया, प्रतिशत प्रतिशत तो नीचे आएगा, 35/100 आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, 14 आ गया। ऐसे लिखना आपने, काटने में सीधी देगी। ठीक है, अब जब ये इज इक्वल टू का निशान होता है तो आमने सामने जो वो कट जाता है। ठीक है, आमने सामने जो वो कट जाता है। यहाँ पे आप एक मान लो, खुद से मान लो, क्योंकि यहाँ कोई नीचे एक की वैल्यू होती है, तो आमने सामने जो आपका कट जाता है। तो 7×5 35 आ गया, 7×2 14 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और आमने सामने कट जाते हैं। ठीक है, तो अब 5 को काटो, 5 को 100 से काट दो, 5×2 10, 20 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 20 और 2 को कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही कर देना पूरा। जैसे अब एक बार दोबारा से करवाता हूँ मैं डायरेक्टली। बोला कि 35 का कितना प्रतिशत हुआ, 14 होगा। ठीक है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, प्रतिशत है 100 नीचे आ गया, काट दो आमने सामने, 7×5 35 और 7×2 14, काट दो इनको भी, 20 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 20×2 40, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब आपको पहले मैं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद करेंगे हम तीसरा और चौथा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला लगेगा, एक फार्मूला ज़्यादा कुछ नहीं, आपने बस वो छोटा सा फार्मूला वो याद रखना, ठीक है। बोला कि चीनी के मूल्य में 25% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सबसे पहले तो आपको 25 की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। 10% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1/10, ठीक है। 5% की होती है आपकी 1/20, ठीक है। और 25% की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 1/4, और 20% की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 1/5। और आपने ये जो वो सारी निकाल देनी है, और 12 से ही 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी, इसकी होगी आपकी 1/8, ठीक है। इनको निकालते कैसे हैं, 10% की परसेंटेज वैल्यू पूछा है ना, तो 1/100 कर दो, 10/100 कर दो, 1 से 1 काट दो, आ गया 1/10। 5% की पूछी है, आप 5/100 कर दो, काट दो इनको, 1 से 1 गया, 2 आ गया, 1/20 आ गया। 25% की पूछी है, सीधा 25/100 कर दो, 1 आ गया, 25 चौके 100 आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल जाती है परसेंटेज वैल्यू। पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालना जो सिखाई है आपको, उनको ये याद करनी है अपने वो सीख के, ठीक है। क्योंकि आप याद करोगे तभी आपको जो ईजिली रहेगा, क्योंकि आपका परसेंटेज से हर एक चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन कहता है हमारा कि 25%, ये बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो इसका फार्मूला एक छोटा सा वो आपने याद रखना है, वो है आपका मूल्य, ठीक है, गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। ये फार्मूला आपका छोटा सा, ये याद करना आपने, ठीक है। मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, ठीक है। इस फार्मूले को आपने याद करना है। तो 25% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25% की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 1/4, ठीक है। तो बोलते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो टोटल जो होता है, मतलब पहले कितनी 25 टोटल चीनी का मूल्य कितना था, 4। ये ऊपर जो होता है इसी से हमारा जो वृद्धि और कमी होगी इसी से होगी, ठीक है, 1 से। अगर इसमें कमी होगी तो भी हम 1 से ही करेंगे, और वृद्धि होगी तो भी ऊपर इससे ही करेंगे, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करेगी, ठीक है। मूल्य पहले कितना था, 4, अब 25% की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 की वृद्धि करेगी तो कितना हो गया, 5, ठीक है। अब बोलते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इनका बोलने का मतलब है कि ये जो आपका खपत, इसमें कितनी कमी करी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च मतलब ये दोनों जगह सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि पहले 4 रुपये का उसका रेट था, तो हम कितनी चीनी खरीदते थे, 5 किलो चीनी खरीदते थे, ठीक है। और अब रेट 5 हो गया तो हम 4 किलो चीनी खरीदेंगे। अब खर्च देखो अपरिवर्तित होगा, 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 का 20, और 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 का 20, आ गया ना आपका। खर्च सेम रहा, इन्होंने बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च जो है अपरिवर्तित है, खर्च जो है आपका अपरिवर्तित रहा है। जब हम मूल्य 4 पे था, ठीक है, तो हम 5 चीज़ें खरीद लेते थे, आपने ऐसे समझना। जब मूल्य 4 पे था तो हम 5 खरीदते, 5 चीज़ें जो वो खरीद लेते थे, कब, जब मूल्य 4 पे था। लेकिन जब मूल्य जो आपका रेट जो बढ़ गया, रेट जो प्राइस जो उसका बढ़ गया, तो हम कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, 4 खरीद रहे हैं, ठीक है। 4 खरीद रहे हैं। जब अगर रेट किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया जाएगा तो आप जो है वो कम ही चीज़ें खरीदेंगे। मतलब जैसे टमाटर था, जब 20 रुपये किलो था आप 2-2 किलो ले आते थे, ठीक है। और जब 200 रुपये किलो हो गया तो आप आधा किलो में लाते थे, वही सिस्टम यहाँ पे है। जब रेट 4 पे था किस चीज़ का, टमाटर का मूल्य जो रेट जो उसका 4 पे था, तब आप 5 किलो टमाटर लाते थे। और अब आपका जो रेट है वो 5 रुपये हो गया, तो आप 4 किलो टमाटर ला रहे हैं। तो जो खर्च जो आपका सेम रहा, इन्होंने बोला खर्च सेम अपरिवर्तित रहे। तो अब बोलता है कि
यहाँ पे क्वेश्चन देखो, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। खपत में पूछा है ना, तो खपत पहले कितनी थी 5, अब कितनी होगी 4। कितनी कमी हुई खपत में, खपत में कितनी कमी हुई 1, किस में से हुई 5 में से, ठीक है। तो 1/5 गुणा कितना 100, तो काट दो, कितना हो गया 20%। 20% की कमी करी गई खर्च में, ठीक है, 20% की कमी करेगी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ खपत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो खपत होगा। अब बोलता है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर, ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च जो वो अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन आ गया ना फिर, ठीक है। अब यहीं लिख देता हूँ इसका, ठीक है, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। फार्मूला अपने ये छोटा सा याद रखना है, ठीक है। मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, आपने छोटा सा फार्मूला याद रखना है। अब फिर बोलता है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी की गई। 25% की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 1/4। अब आपको बताया कि जो भी कमी या वृद्धि होगी इसमें से होगी, ठीक है, ये मेन चीज़ होगी, और इसमें से कमी या वृद्धि जो होगी ये ऊपर होगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि 25% की कमी की जाए किसमें, चाय के मूल्य में। तो चाय के मूल्य कितना है 4, 25% की कमी की जाए, कितनी की कमी की गई 1 की, 1 की कमी की गई ना 25%। जो 25% है वो ऊपर है, और ऊपर नीचे जो वेब का मेन प्राइस है जो है इसका एक्चुअल में, ठीक है। तो 4 था पहले, 1 की कमी करेगी, कितना रह गया 3 रह गया, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, जो खर्च जो आपका सेम रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब आपका रेट जो है वो जो प्राइस था 4 रुपये था, ठीक है, मान लो जब 4 रुपये आपका प्राइस था तो आप कितने टमाटर लाते थे 3 टमाटर लेते थे। लेकिन जब प्राइस आपका 3 रुपये हो गया, जब प्राइस आपका 3 रुपये हो गया तो आप 4 टमाटर ला रहे हो, ठीक है। तो इसका खर्च कितना बोला कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4×3=12 सेम आ गया, 4×3=12 सेम आ गया, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि खपत जो उसमें यहाँ खपत है, खर्च की जगह यहाँ खपत है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो खपत पहले कितनी थी 3, कंजम्पशन पहले 3 थी, अब कितनी होगी 4, 1 बढ़ गई ना, कितने में से बढ़ी 3 में से बढ़ी, इसमें से बढ़ी ना। तो 1/3 गुणा 100, तो कितना आ गया 33×99, तो 33 से ही 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 33 से 1/3%, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये वाला सेकंड वन, ठीक है। अब चलते हैं जो पीछे जो क्वेश्चन थे आपके उनकी ओर। आपने ये छोटा सा फार्मूला याद रखना कि मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, ठीक है। और उसी भी आप पे आपने आगे भी जो छोटे छोटे फार्मूले अपने हिसाब से पुट करने हैं। जैसे आप बोला कि यदि चीनी के मूल्य में 15% की कमी की जाए तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा फिर 20% घट दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सही तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे जिससे आपका सामने में आसानी रहेगी, ठीक है, उसी बेस पे करेंगे। अब बोलते हैं कि चीनी के यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तथा यहाँ लिख लेते हैं हम तथा खपत, तथा खपत यहाँ खपत कर लेते हैं, ठीक है। खपत 20% घटा दी जाए, ठीक है, खपत 20% घटा दी जाए तो चीनी के यहाँ खर्च लिख लेते हैं, तो चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ऐसे करना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बोलता है कि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा पहले नहीं सीधा यहाँ ऐसे रखना आपने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा खपत को 20% घटा दी जाता है, ठीक है, घटा दी जाती है खपत जो है। तो चीनी के खर्च पर जो उसका खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो आपने सीधा फार्मूला लगाना है, मूल्य
गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। ठीक है, तो अब बोलता है कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि जाती है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी बताई आपको मैंने, 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है, ये निकालना आपको बताइए। 20% की वृद्धि जाती है, पहले मूल्य कितना था 5, वृद्धि कितनी करेगी 1 की वृद्धि करेगी ना। इसमें यही होगा, ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला जो होगा उसमें से आपकी कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ऊपर वाले से होगा। पहले मूल्य कितना था 5, अब कितना बढ़ाया गया 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब बोलता है ये खपत 20% घटा दी जाए। पहले खपत कितनी थी 5, अब बोले 20% घटा दी जाए, 1 घटा दी जाए। 20% ही ना, तो 20% की वैल्यू 1/5 है। 5 में से 1 ही घटा दी जाए तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो बोले अब खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, खर्च है ना ये, तो 5 पंचे 25 आ गया। ठीक है, 6 चौके 24 आ गया। ठीक है, तो खर्च पहले कितना था 25, बाद में कितना हो गया 24। कितने की कमी आई 1 की कमी आई, किस में से आई 25 में से आई। तो अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे आप, तो अब करेंगे आप 1 की कमी आई। ठीक है, पहले 25 था खर्च, अब 24 रह गया, 1 की कमी आई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 1/25 गुणा 100, 25 चौका 100 हो गया ना। तो कितने प्रतिशत की कमी आई 4% की कमी आई। ठीक है, ये देखो 4% की कमी आई है, इसका राइट आंसर होगा। मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्चा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको 1/5, 1/5 बताई ना। मूल्य 5 था, मूल्य जब 5 था तो 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो गया। ठीक है, खपत कितनी थी पहले 20% की, जो है वो कमी कर दी जाती है। खपत कितनी थी 5 थी, कमी करेगी 1 की, तो 5 में से 1 गया, कितना रह गया 4 रह गया। तो यही करा हमने 4 यहाँ आ गया। अब ले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, खर्च पहले कितना था, इनको मल्टीप्लाई करना था, अभी तो ये फार्मूला लिखा। ठीक है, 5 गुणा 5 25 हो गया, 6 गुणा 4 हो गया 24। ठीक है, तो पहले कितना था खर्च 25, अब कितना हो गया 24। 1 की कमी आई, किस में से आई 25 में से आई। तो आगे कर देंगे हम 1/25 गुणा 100, परसेंटेज निकाल रहे तो 100 करना और डिवाइड कर दो, तो 25 के 100 और 4% की क्या आई कमी आई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तथा बिक्री में 20% की कमी की जाए, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। सीधा फार्मूला पुट कर देना अपना, चीनी का मूल्य, तो मूल्य लिख दो आप सीधा, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे, और फार्मूला उसी बेस पे, मूल्य गुणा बिक्री है ना, सेल, मूल्य गुणा सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये बिक्री आपने लिख लेना और वैसे सेल भी लिख लेना। प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू इनकम, क्या इनकम इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये है आपका प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे फार्मूला लगा दो आप। इनकम तब बोले कि 20% की बढ़ोतरी की जाती है किसमें प्राइस में, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको 1/5। परसेंटेज वैल्यू आपने सीख लेना, पूरा आपका जो है परसेंटेज और सब कुछ परसेंटेज से ही चलता है। ठीक है, तो 20% की बढ़ोतरी की जाती है किसमें प्राइस में, तो पहले प्राइस कितना था 5, कितने की बढ़ोतरी करेगी 1, ये मेन मूल्य ये था, और 20% की बढ़ोतरी आपकी ये है 1। ठीक है, 1 की बढ़ोतरी करेगी तो कितना हो गया प्राइस 6 हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि सेल में 25% की कमी करी जाती है, तो 25% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/4, आपको पीछे बता रखा है। ठीक है, 1/4, तो 4 जो सेल थी पहले कितनी थी 4, कमी कितनी होगी 1 की, कितना रह गया 3 रह गई। तो इनकम पहले कितनी थी 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, और इनकम बाद में कितनी होगी 18, 6 गुणा 3 18 हो गया। अब बोलता है कि कितने परसेंट की इनकम, जो इसमें पूछा कि वृद्धि या कमी हुई, पहले आपने ये देखना हुई क्या इसमें कमी हुई ना, पहले 20 थी अब 18 होगी। कितने की कमी हुई 2 की कमी हुई ना, कितने में से हुई 20 में से, तो 2/20 गुणा 100 कर दो, काट दो 20 5 100 हो गया, तो 5 दूने 10% की क्या हुई कमी हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 10%। ये तो 10% की क्या हुई इसमें कमी हुई। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में, क्योंकि यहाँ सारा ट्रिक बेस पे चलेगा। अगर आप फार्मूले के बेस पे करोगे तो पता नहीं ये क्वेश्चन कितने लंबे जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लिया आपका
चलो आप यहीं से शुरुआत कर देना इस क्वेश्चन की। चलो ठीक है बढ़िया, आप बस ये फार्मूला याद रखना, मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्ची, बाकी परसेंटेज वैल्यू, बाकी इसमें कोई काम नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। आपने इतना सा जो है काम करना है कि परसेंटेज वैल्यू याद कर लेनी सारी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 30%, ठीक है। और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल रही, ठीक है। तो इस परीक्षा में इसी परीक्षा में राम ने कितने अंक प्राप्त किए? 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है। और पास होने से उसने 20% अंक जो है वो अधिक प्राप्त किए। तो बोले कि पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने पूर्णांक या पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो है ज्ञात करने, ठीक है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन चल पड़ा ना, 7वां रह गया हमारा। तो पहले 7वां कर लेते हैं, ठीक है। आप इतना तक समझ आ गया, पहले 7वां कर लेते हैं, 7वां छूट गया क्वेश्चन हमारा। 7वां ये है, ये 7वां क्वेश्चन करते हैं पहले। तो 7वां क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। कितने? 45%। कब? पास होने के लिए, ठीक है। तो बोलता है कि राम ने 30% अंक प्राप्त किए, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। समझ गए आप। तो बोलते हैं कि एक परीक्षा है कोई भी, आपको पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। 45%, लेकिन करे कितने आपने? 30% करे। कितने? 30% करे। कितने परसेंट कम करे आपने? 15% जो है वो कम प्राप्त करे। कितने? 15%। आपको इनको डाल के यहाँ पे 45 होगा। जब यहाँ डालने हैं इनको 30 में 15 कर दो ऐड, तो 45 हो गया ना। इतने करने थे हमें, इतने लेने थे, पर लेने कितने हमने? 30 लिए ना। तो हमें कितने लेने हैं? 15% और लेने थे। अब दोबारा से लिखता हूँ इसको। बोलता है कि 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन लिए कितने? 30 लिए। और कितने कम लिए? 15% कम लिए, ठीक है। समझिए ना, क्योंकि 30% लिया और लेने कितने थे? 45%। अब जो 15% है, बोले कि 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से जो है वो फेल हो गए, ठीक है। 15% जो है वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है। यहाँ परसेंटेज में उसने 15 कम लिए और अंकों में उसने 60 कम लिए, ठीक है। परसेंटेज में हमने निकाला और अंकों में हमें दे रखा था। उसे चाहिए कितने थे? टोटल 45% चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन लिए कितने उसने लिए 30%। कितने लिए? 30%। तो यहाँ पे बात ये चली है कि मतलब उसने कितने परसेंट कम लिए? तो उसने लिए 15% कम। और उसने परसेंटेज में तो 15% कम लिए और अंकों में 60 अंक मतलब जो है कम लिए, ठीक है। 60 अंकों से वो फेल हो गया। तो ये 15% की वैल्यू जो है वो 60 है, ठीक है। तो ये यूनिटी मेथड से करते हैं क्वेश्चन को। यूनिटी मेथड ऐसे होता है, जैसे 15% की वैल्यू है तो हम 1% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 15% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। 1% की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 4। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, ठीक है। तो हमें निकालने है पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटी मेथड में आमने सामने कट जाते हैं, ठीक है। आमने सामने जब वो कटते हैं यहाँ पे यूनिटी मेथड में, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? जैसे उसमें होता है 100 गुणा 4 इज इक्वल टू 400, या ऐसे कर दो 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 400, अलग से कर दो। क्योंकि अगर एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400, ठीक है। तो 400 जो वो इसका सही आंसर होगा। दोबारा से समझाता हूँ एक बार इसको, एक बार फिर दोबारा से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। ध्यान से समझना आपने। अब बोलते हैं कि इसके पास होने के लिए एक परीक्षा में 45% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 45%, ठीक है। लेकिन राम ने जो वो 30% ही अंक प्राप्त किए, 30% ही अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत कम किए? 5, मतलब 15% उसने कम जो है वो अंक लिए, 15%। और ये परसेंटेज में 15% और अंकों में कितने लिए? 60 उसने कम लिए। तो हमने यूनिटी मेथड में 1% की वैल्यू निकालनी होती है। तो 15 पार्ट की वैल्यू 60 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्योंकि 15 चौके 60। अब हमें टोटल जो चीज़ अपने आप में 100 होती है, हर एक चीज़, ठीक है। अपने आप में जो वो 100 होती है पूरी। तो हमें कितने पार्ट की वैल्यू चाहिए? 100 पार्ट की वैल्यू। एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 400। समझ गए? तो 400 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रखा है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि एक परीक्षा में
सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 50 अंकों से फेल हो गई वो। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा पास होने से न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लिए। तो कुल एवं पूर्णांक अंक या उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो है वो ज्ञात कीजिए, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए हमें वो ज्ञात करना है। 30% अंक लिए, 50 अंकों से फेल हो गई, इसने 40% अंक लिए, 20 अंकों से फेल हो गई। आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इसको जिसकी परसेंटेज है इनको माइनस कर देना, तो कितना रह गया 10% रह गया, ठीक है, और इनको आप प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या आ गया 70 आ गया। तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी है, बस यूनिटरी मेथड चाहना बस, 10 पार्ट की वैल्यू 70 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, काट दो इसको, 7 होगी। तो हमें चाहिए होता है, आपको बताया कि पूरे 100 पार्ट की वैल्यू जो होती है अपने चीज़, अपने आप में कोई भी चीज़ है वो 100 होती है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो, टोटल अंक कितने आ गए 700 आ गए आपके, टोटल अंक आ गए 700। लेकिन हमें पूछा क्या कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उसने कितने अंक लिए थे 30%, 700 में से 30% लिए थे, 30% लिए ना, तो 700 का 30% निकाल दो पहले तो 700 का 30% कितना होगा, काट दो, 7 हैं 1 की 210 हो गया, ठीक है। 700 का 30% निकाल लिया हमने, 210 आ गया। उसने 30% जो वो क्या हुआ कम लिए थे ना 30% 700 का, तो 700 का 30% 210 आ गया, और प्लस कर दो आप 50, ठीक है। तो प्लस कर दो आप 50, आ गया कितना 260, ठीक है, 260 आ गया, और 260 इसका राइट आंसर है, क्या है 260 इसका राइट आंसर। आप इस ये वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो और ये वैल्यू पुट करके भी। आप बोला कि अगर इससे निकालते हैं, जैसे 700 का 40% कितना हो गया, 700 का 40% करते हैं यहाँ पे पहले, 700 का 40% कितना हो गया, 7 के 28, 280 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए, 20 अंक अधिक प्राप्त किए ना, तो ना माइनस करना है, तब उसकी जो है मतलब जो पास होने के लिए अंक है वो निकलना है, ठीक है। तो इसमें 200 कितना आया आपका 280 आया, 280 में से 20 माइनस कर दो 260, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होती है ये क्वेश्चन। बस आपने क्या करना है यहाँ पे इनको माइनस करना है, परसेंटेज को 30 को 40 को 10 आ गया आपकी, क्योंकि हमें ये निकालना है कि उत्तीर्ण अंक निकालने हैं, और इनको ये जो है आप ऐड कर दो, और आपकी 10 पार्ट की वैल्यू आ गई 70, 1 पार्ट की वैल्यू आई 7, ठीक है। तो 100 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है हमें, 100 मल्टीप्लाई बाई 7, 700 कुल अंक आ गए। और पहले ये वैल्यू पुट कर दो या नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि किसी वर्ग की भुजा को 20% गिरा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो वो कमी होगी। वर्ग की भुजा, तो भुजा का फार्मूला क्या आपका तो होता है भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना, इज इक्वल टू क्षेत्रफल। तो 20% घटा दिया जाए तो 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी बताइए आपको, 1/5। 20% घटा दिया जाए, 5 थी 4 रहेगी, यहाँ भी 5 थी 4 रहेगी, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 5 पंजे 25, 4 चौके 16, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन, ठीक है। बोले वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर होता है ना। तो भुजा गुणा भुजा इज इक्वल टू क्षेत्रफल, 20% घटा दी जाए, 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 5 है, 5 है ना, 5 में से 1 घटा दी 4, तो यहाँ भी 5 में से 1 घटा दो 4 है, क्योंकि भुजा गुणा फार्मूला तो सेम ही रहेगा, तो सेम ही चलेगा ये, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 5 को 25 है और 4 16, तो कितने प्रतिशत की आपकी जो है वो कमी आई, 9% की आई ना, किस में से आई 25 में से आई, 9% की कमी आई 25 में से, मल्टीप्लाई कर दो 100, 25 चौके 100, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, ठीक है। तो 36 जो वो इसकी 36% की इसकी जो वो कमी आई, कितने परसेंट की 36% की, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, पूरे ट्रिक बेस पे। अब बोले आप यहाँ आपको फार्मूले पता होना चाहिए पीछे वर्ग का, और यहाँ पे देखता हूँ सेम क्वेश्चन आ गया क्या।
यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन 2 बार टाइप होते हैं। चलते अगले और चल फिर कराता हूँ आपको। ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल इंग्लिश में कराता हूँ, ठीक है। एरिया 20% की कमी करेगी, 20% की कमी करेगी, ठीक है। 20 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/5। पहले कितनी थी 5, 1 लेस कर दो, इसमें इसी से होते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज इसमें से होगा, तो कितना रह गया 4। यहाँ भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 16, ठीक है। कितने परसेंट की कमी हुई, पहले 25 थी, पहले 25 थी, अब 16 रहेगी। 9 की जो आपकी कमी हुई किस में से हुई, 25 में से हुई, ठीक है। तो 9/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% की कमी हुई, ठीक है। एक बार फिर बता दिया आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, तो वो लास्ट क्वेश्चन आज आपका बोलते हैं कि आपकी अगर आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी करी जाए तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लेंथ जो है उसमें 20% इंक्रीज़ करा जाए और उसकी ब्रेथ जो 20% डिक्रीज़ करा जाए तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन आपका वही। तो पहले सबसे पहले तो आपको आयत का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आयत का फार्मूला क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, समझिए। लेंथ गुणा ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, समझ गए ना। आयत का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोलते हैं कि उसकी लेंथ में या लंबाई में पहले 10% की वृद्धि करी जाए। 10% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/10 आपको बता रखा है। तो 10 थी और 11 होगी, ठीक है। एक की वृद्धि हुई ना, 10 थी 11 होगी। अब बोलते हैं कि उसकी जो चौड़ाई उसमें 20% की कमी की जाए। 20% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/5 आपको बता रखी है। तो 20% की कमी करी जाए तो 5 थी परसेंटेज वैल्यू, अब कितनी होगी, 1 की कमी करेगी तो कितनी रहेगी 4। तो फार्मूले के हिसाब से आप जो उसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 5 कितना हो गया आपका 50, और 11 गुणा 4 इज इक्वल टू 44। तो अब ये देखना आपने कि कितनी कमी हुई है, वृद्धि हुई है। 50 थी ना, 44 रहेगी, तो क्या हुई, क्या हुई बताओ आप, कमी हुई ना। कितने की कमी हुई, 6 की कमी हुई, किस में से हुई, 50 में से हुई। तो 6/50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो इनको काटो, 50 गुणा 2 कितना हो गया 100 हो गया, 6 गुणा 2 इज इक्वल टू 12, और 12% की क्या हुई है, कमी हुई है आपकी, 12% की कमी हुई, इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपका जो सेशन इसी तरह से चलेगा, आपका ट्रिक बेस पे चलेगा। आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करो या पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा मैं। आपका एक दिन शायद इंग्लिश चलेगा और एक दिन आपका मैथ चलेगा, या कभी कभी दोनों में 2 वीडियो इकट्ठे डाल दी करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन का नोटिस दबा के रखना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं हिमाचली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उन सब के लिए कॉम्पिटेटिव है यहाँ, ताकि आपके जो एसएससी के जीडी के उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।